Thank you for watching my video. खुदावंद यसु मसीह के अजीम नाम में आप सब देखने वालों को मेरा सलाम, खुश आमदीद। मैं खुदावंद की तारीफ़ करता हूँ कि आज का ये शानदार पैगाम मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए एक जलाली पैगाम होगा और इस पैगाम के वसीला से हम खुदावंद की शादमानी को हासिल करेंगे। सो आज खुदा के कलाम मुक़द्दस में से जो वाक़या मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो बाइबल मुक़द्दस में 3 अनाजील में हमें दर्ज शुदा नज़र आता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज़ के 17 चैप्टर, मार्क 9 चैप्टर और इसी तरह लूक उसके 9 चैप्टर में हमें ये वाक़या नज़र आता है। पर हम फोकस करेंगे मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील मुक़द्दस उसके 17वें बाब पर। तो इस 17वें बाब में एक शानदार वाक़या है। तो अगर इस वाक़ये के हम पस मंज़र पर पहले गौर करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ताकि हम इस वाक़या को अच्छे तौर पर समझ पाएँ। तो आए खुदावंद के कलाम की ओर बढ़ते हैं। अगर हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील 16वें बाब की 13वीं आयत पर गौर करें तो वहाँ लिखा है कि खुदावंद यसु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में जब आए तो वहाँ खुदावंद यसु मसीह शागिर्दों का ध्यान एक ख़ास बात की तरफ लगाना चाहते हैं। वो एक ख़ास बात शागिर्दों पर ज़ाहिर करना चाहते हैं। तो खुदावंद यसु मसीह ने इसलिए शागिर्दों से क्वेश्चन पूछा कि लोग इब्ने आदम के बारे में क्या कहते हैं। तो शागिर्दों में से बास ने जवाब दिया कि कुछ कहते हैं कि तू यूहन्ना इस्तबागी है, कुछ कहते हैं यर्मिया, कुछ कहते हैं एलिया और बास कहते हैं कि नबियों में से कोई एक। तो जब खुदावंद यसु मसीह ने लोगों की राय अपने बारे में जान ली तो फिर खुदावंद यसु मसीह आते हैं अपने रियल क्वेश्चन पर। अब वो खुदावंद यसु मसीह वो सवाल पूछने वाले हैं जो हकीकत में वो बात अपने शागिर्दों पर जाहिर करना चाहते थे। तो खुदावंद यसु मसीह ने शागिर्दों से कहा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो यहाँ तुम का जो लफ्ज़ है वो प्लूरल है, वो जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, सब शागिर्दों के लिए इस्तेमाल हुआ, पर वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुक़द्दस पतरस ने जवाब दिया। यहाँ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब शागिर्दों से खुदावंद यसु मसीह ने लोगों के बारे में पूछा तो सब ने लोगों की राय बताई, पर जो ही अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ खुदावंद ने सवाल किया तो तब उनके पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं, पर मुक़द्दस पतरस ही जवाब दे पाए। अगर आप लोगों की बातें ज़्यादा सुनने वाले हो तो आपको लोगों के बारे में पता हो सकता है, पर खुदावंद के भेद को आप नहीं जान सकते, खुदावंद की गहरी बातों को आप नहीं जान पाओगे। इसलिए अगर आप खुदावंद के भेदों को हासिल करना चाहते हो, ज़्यादा गहरी बातों को जानना चाहते हो, तो हमें ज़्यादा खुदावंद की कुर्बत में रहने की ज़रूरत है। तो जब खुदावंद यसु मसीह को भाई पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो खुदावंद यसु मसीह ने भाई पतरस की तारीफ में कहा कि मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बातें खून और गोश्त से नहीं बल्कि ये बात तुझ पर बाप ने जाहिर की है। सो यहाँ खुदावंद यसु मसीह शागिर्दों पर जाहिर कर देते हैं कि मैं खुदा का बेटा मसीह हूँ। तो फिर अगर हम 21वीं आयत में देखें तो वहाँ खुदावंद यसु मसीह अपने मिशन को शागिर्दों पर जाहिर करते हैं। खुदावंद यसु मसीह ने पहले अपनी पहचान को जाहिर किया और अब 21वीं आयत में खुदावंद यसु मसीह अपने मिशन के बारे में शागिर्दों पर जाहिर करते हैं कि ज़रूर है कि मैं यरूशलेम में जाऊँ और वहाँ दुख सहने के लिए हवाला किया जाऊँगा, कत्ल किया जाऊँगा और फिर तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठूँगा। तो यहाँ खुदावंद यसु मसीह अपना मिशन शागिर्दों पर जाहिर कर देते हैं। फिर 24वीं आयत में अगर हम देखें तो खुदावंद यसु मसीह अपने पीछे चलने के लिए कौन सी कीमत अदा करनी है वो खुदावंद जाहिर करते हैं कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो ज़रूर है कि तुम खुद ही का इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे चलो। तो 16वें बाब में हमने देखा कि खुदावंद यसु मसीह ने सबसे पहले अपनी पहचान को शागिर्दों पर जाहिर किया कि मैं खुदा का बेटा हूँ, और फिर खुदावंद यसु मसीह ने 21वीं आयत में अपने मिशन को जाहिर किया कि मेरा मकसद है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं दुख उठाऊँ, मारा जाऊँ और फिर तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठूँ। और 24वीं आयत में खुदावंद यसु मसीह ने अपने उस कीमत को जाहिर किया जो खुदावंद के पीछे चलने के लिए हमें दरकार है। तो ये सब कुछ बताने के बाद खुदावंद यसु मसीह अब जाते हैं उस पहाड़ पर। तो अभी हम उस वाक़या पर फोकस करेंगे जो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ।
तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ, जिसमें मुकद्दस पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 शागिर्दों का एक ग्रुप खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर जाता है अलग दुआ करने के लिए, और उस पहाड़ का नाम है कोहे तबूर। जी हाँ, कोहे तबूर पर खुदावंद यीशु मसीह इन 3 शागिर्दों को साथ लेकर जाते हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने वाले हो तो आप इस बात को जान पाओगे कि जब भी बड़ा काम होने वाला है, जब भी कुछ बड़ा खुदावंद करने वाले थे, खुदावंद ने इन 3 शागिर्दों को अपने साथ रखा। तो अभी भी मुकद्दस पतरस, याकूब और यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं, और यीशु मसीह दुआ करने के लिए कोहे तबूर पर अलग जाते हैं। तो वहां शागिर्दों ने क्या देखा? एक सूरत हाल जो बदलती हुई उन्हें नजर आई। वो कंडीशन जलाली कंडीशन थी, वही कंडीशन मसीह की हकीकत में असली कंडीशन थी। हकीकत में मसीह वैसे ही जलाल में है। तो शागिर्दों ने देखा सबसे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा सूरज की मानिंद चमका, उनकी पोशाक नूर की मानिंद सफ़ेद हो गई। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग एलिया से बातचीत कर रहे हैं, और एक नूरानी बादल ने उन्हें घेर लिया, और बादल में से बाप यहोवा की आवाज़ आई जो बेटे की तस्दीक करता है। और खुदा बाप कहते हैं कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। सो खुदावंद की तारीफ हो। इस वाक़या में मैं आज आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगा, और इन 5 पॉइंट्स पर ध्यान रखिएगा, और फिर हम इस मैसेज की आगे की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोहे तबूर पर खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा जो सूरज की मानिंद चमका और जलाली हो गया। दूसरे नंबर पर खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक जो जलाली पोशाक बन गई, नूर की मानिंद चमकने लगी। और तीसरे नंबर पर खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसीन के साथ रफाकत कर रहे हैं, बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग एलिया के साथ। और चौथे नंबर पर उन्हें एक नूरानी बादल ने घेर लिया। और 5वें नंबर पर बाप यहोवा की आवाज़ आती है जो बेटे की तस्दीक करती है। तो ये 5 पॉइंट जहन में रखिएगा। अभी हम कोहे कलवरी पर गौर करते हैं कि कोहे कलवरी पर खुदावंद यीशु मसीह की हालत कैसी है। तो अगर कोहे तबूर पर हम पहले पॉइंट की तरफ आएँ तो पहले नंबर पर खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा, वहाँ हमें चमकता हुआ जलाली और खूबसूरत चेहरा नजर आता है। पर कोहे कलवरी पर देखें तो वही जलाली चेहरा हमें मसक शुदा, लहू लहान और जख्मी नजर आता है। और ये यशायाह 53 बाब की 2री आयत में लिखा है कि उसकी कोई शक्लो सूरत नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, और उसके चेहरे पर कोई हुस्नो जमाल नहीं कि कोई उसका मुश्ताक हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा कोहे कलवरी पर इसलिए इस कदर बिगड़ गया ताकि वह मुझे और आपको कोहे तबूर वाले नूरानी चेहरे दे सके, वैसा ही जलाल हमें दे सके। और ना सिर्फ हमें वैसा जलाल दे सके बल्कि मुकाशवा 22 की 4 के मुताबिक हम खुदा और बर्रा की जब इबादत करें तो ना सिर्फ इबादत करें बल्कि उसके मुंह को भी देख पाएं। सो खुदावंद की तारीफ हो, इसलिए उसका चेहरा बिगड़ा ताकि हम उसके मुंह को देख सके। सो अगर हम कोहे तबूर के दूसरे पॉइंट पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक जो है वह हमें जलाली चमकती हुई नूर की मानिंद नजर आती है। पर कोहे कलवरी पर अगर उसकी पोशाक देखें लूका 23 की 34 के मुताबिक तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को उतारा गया, उस पोशाक के हिस्से किए गए, उस पोशाक पर कुरा डाला गया। क्यों खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को बेइज्जत किया गया, उस पर कुरा डाला गया? इसलिए उसकी पोशाक को उतारा गया ताकि लूका 24 की 49 के मुताबिक वो मुझे और आपको रूहुल कुद्दस का लिबास पहना सके। सो खुदावंद की तारीफ हो। अगर कोहे तबूर पर तीसरे पॉइंट पर हम निगाह करें तो वहाँ खुदावंद यीशु मसीह की रफाकत हो रही है बुजुर्ग मूसा से और बुजुर्ग एलिया से, जो मसीह यीशु के मिशन के बारे में उनसे बातचीत कर रहे हैं। पर कोहे कलवरी पर हम अगर देखें तो वहां खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात हो रही है 2 बदकारों के साथ। मसीह खुदावंद को लटकाया गया 2 गुनाहगार 2 बदकारों के साथ। इसलिए मसीह उन बदकारों के साथ गिने गए ताकि खुदावंद मुझे और आपको उस बादशाही में दाखिल कर सके, उस नई यरूशलेम में दाखिल कर सके जहां मैं और आप ना सिर्फ बुजुर्ग मूसा, बुजुर्ग एलिया बल्कि मुकद्दस पतरस, याकूब, यूहन्ना, भाई पलूस जैसे बहुत से मुकद्दसीन के साथ हम रफाकत कर सके, उनसे बातचीत कर सके। सो खुदावंद की तारीफ हो। अगर कोहे तबूर पर हम चौथे पॉइंट पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह को और उन
दूसरे शागिर्दों को एक नूरानी बादल ने घेर लिया, वहां मसीह को एक नूरानी बादल ने घेर लिया। पर कोहे कलवरी पर देखें तो खुदावंद के कलाम में लिखा है लूका 23:44 में कि सूरज तारीक हो गया और अंधेरा छा गया और वहां हमें काले बादल नजर आते हैं। क्यों हमें कोहे कलवरी पर मसीह पर अंधेरा नजर आ रहा है? क्यों वहां तारीकी नजर आई? वो इसलिए तारीकी वहां आई ताकि खुदावंद मुझे और आपको उस शहर में दाखिल कर सके, उस नई यरूशलेम में दाखिल कर सके जिसके बारे में मुकाशवा 21 बाब की 23 और 24 आयत में लिखा है कि वो शहर ऐसा होगा जहां कभी रात नहीं होगी और वहां सूरज और चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, बल्कि उस शहर का चिराग जो है वो बरा खुद होगा और हम बरा की रोशनी में चलेंगे, कौमें उसकी रोशनी में चलेंगे। वो हमें मनव्वर करने के लिए इसलिए वहां तरीकी छाई। खुदावंद की तारीफ हो। अगर हम 5वें पॉइंट पर देखें कि कोहे तबूर पर 5वें नंबर पर बाप यहोवा की आवाज आती है। उस बादल में से बाप तस्दीक करता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। पर कोहे कलवरी पर हम देखते हैं कि बाप ने बेटे को छोड़ दिया है कुछ देर के लिए, क्योंकि उसने सारे जहां का गुनाह अपने ऊपर उठाया हुआ है। वहां बाप की हमें खामोशी नजर आती है, वहां बाप की तरफ से कोई तस्दीक नजर नहीं आ रही, बल्कि वहां हमें लूका 23:35 के मुताबिक कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं। भीड़ में से लोग चला चला कर ललकार कर ठट्ठा मार मार कर कह रहे हैं, अगर तू खुदा का बेटा है, तूने औरों को बचाया, अपने आप को भी बचा। पर वहां खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से खामोशी नजर आती है। वो खामोशी इसलिए नजर आ रही है ताकि हमारा खुदावंद मुझे और आपको वो हक बख्श सके, ताकि हम खुदा बाप को बाप कहकर पुकार सके और बाप हमें ये हक दे ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बन सके। जी हाँ, ताकि यूहन्ना 1:12 वो वचन पूरा हो कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। सो खुदावंद की तारीफ हो। मेरा विश्वास है इन 5 पॉइंट्स के वसीला से आपने खुदावंद की ममूरी को हासिल किया है और आप खुदावंद की हजूरी से छुए जा रहे हैं। तो कोहे तबूर पर हमने 5 पॉइंट जलाली देखे, वहां एक जलाली सूरत हाल को देखा, वहां ऐसी सूरत हाल को देखा जो मसीह की रियल सूरत हाल है, वैसा ही मसीह का जलाल है। पर कोहे कलवरी पर हमने उस पॉइंट्स के मुखालिफ देखा और उसने इस सूरत हाल को खुद एक्सेप्ट इसलिए किया ताकि हमारा खुदावंद हमें कोहे तबूर वाला जलाल दे सके, उस जलाल में ला सके। सो खुदावंद की तारीफ हो कि हमारे खुदावंद ने हमारे लिए सब कुछ किया ताकि वो हमें ऐसी जलाली सूरत हाल दे सके। खुदावंद की तारीफ हो। आखिर पर मैं आपके साथ एक ही बात करना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह कोहे तबूर पर बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग एलिया से बातचीत कर रहे हैं। बुजुर्ग मूसा शरीयत को जाहिर करते हैं और बुजुर्ग एलिया नबूवतों को। बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग एलिया पुराने अहदनामे को जाहिर करते हैं, पर वहां साथ ही मुकद्दस पतरस, याकूब और यूहन्ना नए अहदनामे को जाहिर करते हैं। एक तरफ पुराना अहदनामा है, एक तरफ नया अहदनामा है, पर मरकज मसीह यीशु खुद है। पुराना अहदनामा भी हमें मसीह की तरफ लेकर आता है और नया अहदनामा भी हमें मसीह के बारे में बताता है। सो खुदावंद की तारीफ हो। अगर आपने पुराने अहदनामा को पढ़ा है तो आपने पुराने अहदनामा में से मसीह को नहीं जाना, तो सिर्फ आपके पास बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा की कहानियां हैं और कुछ इखलाकी बातें हैं। आपके पास उम्मीद और ज़िंदगी नहीं है। इसलिए पुराना अहदनामे का हर हिस्सा, हर कहानी, हर वाक़या हमें मसीह की तरफ लेकर आता है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामा को भी जब पढ़ें तो उसमें जाने कि मसीह के बारे में ये पुराना अहदनामा हमें लेकर आता है, नया अहदनामा भी हमें मसीह देता है। सो खुदावंद की हजूरी में मसीह के साथ इस कदर पेवस्ता हो जाएं, इस कदर खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपना लें ताकि आप भाई पलूस की तरह गलातियों 2:20 के मुताबिक कहने वाले हो सकें कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। खुदावंद की तारीफ हो।
मेरा विश्वास है कि इस पैगाम के वसीला से आपने खुदावंद की हजूरी में बरकत हासिल की है और आप इस पैगाम से छुए गए हैं। सो खुदावंद आपको ये तौफीक बख्शे ताकि आप मसीह के साथ पेवस्ता रहें, मसीह को जिएं, मसीह को जाहिर करें, ताकि हमारे खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। इस शादमानी के लिए खुदावंद की तारीफ़ हो। सो मिलेंगे अगले नेक्स्ट इसी तरह के जलाली और शानदार पैगाम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद निगहबान। गॉड ब्लेस यू।